Now the next thing that we are going to study is growth rate and types of growth. First we will see the growth rate. Now what is the definition of growth rate? The first line itself is given. Please be careful with the definitions because answer and sentence में जब वो पूछते हैं define the definition as it is in the textbook it should be. तो it is the increase in the growth per unit time. Okay, per unit time जब भी increase होता है उसको growth rate बोलते हैं. इसी growth rate को ही efficiency index भी बोलते हैं. अभी जो ग्रोथ रेट होता है इट कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन द साइज एंड एरिया ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स, जैसे लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स का साइज में क्या चेंजेस हैं. द रेशियो ऑफ चेंजेस इन द सेल नंबर इट इज डिनोटेड बाय DN ओवर द टाइम इंटरवल विच इज डिनोटेड बाय DT. इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. AGR इज द शॉर्ट फॉर्म. Alternatively, it is the measurement and comparison of the total growth per unit time. तो पूरा ग्रोथ कितना हुआ है पर यूनिट टाइम में उसको हम गिनते हैं. उसके गिनने का ये फॉर्मूला है. जो रेशियो हमको मिलेगा दैट इज चेंजेस इन द नंबर ऑफ सेल्स ओवर द टाइम इंटरवल. उसको क्या बोलते हैं? तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलते हैं. नाउ efficiency index जो एक्चुअली होता है इट इज़ द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल. ओके, एफिशिएंसी इंडेक्स को जनरली या रिलेटिव ग्रोथ को R से रिप्रेजेंट करते हैं इन एनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का जो इक्वेशन मिलता है उस इक्वेशन में. देन टॉकिंग अबाउट ग्रोथ रेट ओनली, ग्रोथ इन प्लांट्स, यहाँ पे नीचे एक चार्ट दिया है. I'll just tell you what it is. ग्रोथ इन प्लांट्स को मेजर करते हैं वेरियस टर्म्स. मतलब वो ग्रोथ रेट को वैसे लिखा जाता है जैसे अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स है. फॉर एग्जाम्पल सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर. देन ये तो नंबर ऑफ सेल्स हो गया रूट टिप में. देन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ जो होता है. एग्जाम्पल हम लोग लीफ का जब ग्रोथ गिनेंगे तो इट विल बी इन द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ. डॉर्सी वेंट्रल लीफ का आगे का और पीछे का सरफेस अलग दिखता है. देन इंक्रीज इन द लेंथ, तो पोलन ट्यूब का हम लोग लेंथ इंक्रीज ग्रोथ मेजर वहाँ पे करते हैं. इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द फ्रूट, तो फॉर एग्जाम्पल इन अ वाटरमेलन फ्लावर बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरी का साइज़ क्या था एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसका साइज़ क्या हुआ है. तो जनरली उसका साइज़ 3,50,000 टाइम्स से बड़ा हो जाता है व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटरमेलन. देन शूट का गर्थ भी हम लोग, स्टेम का गर्थ भी इंक्रीज मेजर कर सकते हैं. देन ऑर्गन्स का ड्राई वेट में कितना मास कितना बड़ा है वेट के हिसाब से उसका ग्रोथ मेजर कर सकते हैं. देन देर आर वेरियस मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ, मतलब लेंथ वाइज ग्रोथ जो होता है स्टेम्स में एंड रेडिकल दैट इज द रूट पार्ट में. वो अलग अलग मेथड्स क्या है. एक तो डायरेक्ट मेथड है. डायरेक्ट मेथड में विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मेजरिंग स्केल तुम उसका लेंथ गिन सकते हो. दिस इज वेरी सिंपल मेथड. हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप करके भी होता है. नाउ हाउ डज अ हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप लुक्स? तो this is a picture of a horizontal microscope you can see. this is normally अपने माइक्रोस्कोप का लेंस पीस वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप जो होता है ये स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द ग्रोथ इन फील्ड्स. मतलब ओवरऑल फील्ड एरिया में हमको जब लेंथ में मेजर करना है तो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप से ये काम कर सकते हैं. फिर ऑक्सानोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है. अगेन दिस इज यूज टू मेजर द लीनियर ग्रोथ वेरी प्रिसाइसली ऑफ यू कैन से लीनियर ग्रोथ ऑफ द शूट. ओके, स्टेम का लीनियर ग्रोथ प्रिसाइसली मेजर करने के लिए ऑक्सानोमीटर यूज करते हैं. दो टाइप के ऑक्सानोमीटर्स होते हैं, आर्क ऑक्सानोमीटर एंड पेफर्स ऑक्सानोमीटर. अभी आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ दिस ऑल्सो. Okay, this is a oxanometer, this is a arc oxanometer and this is a Pfeffer's oxanometer. ठीक है. Then ये different इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका अलग अलग स्ट्रैटेजीज है चीज़ों को मेजर करने का. We won't go into much details of this. Then there is also crescograph.
क्रेस्कोग्राफ जो होता है इट कैन रिकॉर्ड द प्राइमरी ग्रोथ वेरी एक्यूरेटली. मतलब जो स्टार्टिंग में ग्रोथ होता है, इट मैग्नीफाइज ग्रोथ अप टू 10,000 टाइम्स गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ पर सेकेंड. तो वो ग्रोथ को है ना बहुत मैग्नीफाई करके तुमको दिखाता है, 10,000 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाता है. तो पर सेकेंड, हर सेकेंड में भी जो ग्रोथ होगी ना वो तुम रिकॉर्ड कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ अ क्रेस्कोग्राम. क्रेस्कोग्राफ डिज़ाइन किया था डॉक्टर JC बोस ने. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी यूज टू मेजर द growth, but which growth? The linear growth. Okay. Then talking about the growth rate only further, हम लोग absolute growth rate के बारे में पढ़ा. I told you the absolute growth rate is denoted by AGR and the formula is DN is the number of cells कितने बड़े upon DT is the time unit. तो AGR when divided by total number of cells present in the medium तो gives relative growth rate ratio. तो जब ये AGR का वैल्यू हम डिवाइड करते हैं विद द टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो हमको क्या ग्रोथ मिलेगा? रिलेटिव ग्रोथ मिलेगा. ऑल्टरनेटिवली रिलेटिव ग्रोथ रेट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम पर यूनिट टाइम. तो इट इज़ नथिंग बट उस स्ट्रक्चर में कितना ग्रोथ हुआ है पर यूनिट टाइम वही बताता है वो हमको. इट इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस और इट इज़ द रेशियो ऑफ द ग्रोथ इन द गिवन टाइम दैट इज़ पर इनिशियल ग्रोथ. ओके. सो RGR रिलेटिव ग्रोथ रेशियो जो है वो डिराइव कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेशियो जो मिला है तुमको डिवाइडेड बाय यू हैव द इनिशियल ग्रोथ. ओके. इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स से उसको डिवाइड करते हो. तो AGR एंड RGR आर यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द डायनेमिक्स ऑफ सेल ग्रोथ इन अ कल्चर. तो ये रेशियोज हम जनरली यूज़ करते हैं जब हम कल्चर मीडियम में सेल ग्रोथ काउंट करते हैं. नंबर ऑफ सेल्स कितने बढ़े पर यूनिट टाइम वो जब काउंट करना रहता है तभी ये रेशियोज हम लोग यूज़ करते हैं. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेशियो. ठीक है. आई रिपीट अगेन, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को कितने नंबर ऑफ सेल्स ऐड हुए अपॉन यूनिट टाइम इज गिविंग द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेशियो. रिलेटिव ग्रोथ रेशियो में हम लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ रेशियो को डिवाइड करते हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ सेल्स. ओके. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रोथ? विल बी सीइंग दैट. Talking about the types of growth, there is only two types of growth we study: arithmetic and geometric growth. Okay. Arithmetic growth is like एक सेल है, 1 से 2 हुए, फिर 2 से 4, 4 माइटोसिस में जो डिवीजन होता है ना, 4 सेल्स माइटोसिस में जाएंगे तो 4 से 8 बनते हैं. बट तो यहाँ पे ग्रोथ इज कांस्टेंट, रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट एंड देयर इज इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑकर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो बस 2 2 2 2 उसमें ऐड होते जा रहे हैं. इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ द रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट ना. रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? हर बार 2 से बढ़ रहा है. Correct. After mitosis, one of the daughter cells continues to divide and the other cell takes part in differentiation and maturation. हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं तो एक मेरिस्टेमेटिक ही रह जाता है और दूसरा वाला मैच्योर होके डिफ्रेंशिएट होता है एंड मैच्योर हो जाता है. सो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एलोंगेशन ऑफ अ रूट. रूट अपनी लंबाई जब बढ़ाता है तो वो कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ता है. दिस इज अरिथमेटिक ग्रोथ एक टाइप का. लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्रोथ रेट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम. तो अरिथमेटिक ग्रोथ का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लीनियर लाइन मिलेगा. सो अरिथमेटिक ग्रोथ का ये ग्राफ है. ओके. लीनियर. देन दे आर सेइंग कि अरिथमेटिक ग्रोथ को एक्सप्रेस करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन है. इस इक्वेशन को तुम लोग को जैसे है वैसे याद रखना है. LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. LT इज लेंथ एट द टाइम दैट यू आर मेजरिंग इज इक्वल टू लेंथ एट द टाइम 0 मतलब इनिशियल स्टेज में, एंड R इज द ग्रोथ रेट एंड T इज द टाइम ऑफ ग्रोथ. जब इसका ग्राफ ऑफ द लेंथ इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम तो एक लीनियर का वो ऑब्टेन्ड होता है जो डायग्राम में हमने देख लिया. फिर आता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ. जब सेल्स डिवाइड होते हैं माइटोसिस से इनटू 2, यार बोथ अभी एक यहाँ पे भी हमने सिंपल माइटोसिस ही देखा मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, लेकिन वे द डिफरेंस वॉज कि दोनों के दोनों सेल्स आगे जाके फिर से डिवाइड नहीं हो रहे थे. उसमें से एक रिटेन हो रहा था और दूसरा डिफ्रेंशिएट हो रहा था. एक रिटेन होता है मेरिस्टेमेटिक स्टेज में तो वही खाली डिवाइड होता रहता है, दूसरा डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो इट स्टॉप्स डिवाइडिंग.
तो ग्रोथ का एक फिक्स रेट रहता है, ओके, दैट इज एरिथमेटिक ग्रोथ। व्हाट अबाउट द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इट इज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे जो माइटोसिस से 1 से 2 सेल्स बने, दोनों के दोनों डॉटर सेल्स मेच्योर होंगे एंड दे विल फर्दर डिवाइड एंड रीडिवाइड रिपीटेडली, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से सीधा 8 बन रहा था। यहाँ पे कैसे था, 2 से 2 में और 2 से 4 बना, फिर 4 से 6 बना, फिर 6 से 8 बना। तो 2 2 से ही खाली बढ़ रहा था। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से सीधा 16 हो जाएगा। तो सच ग्रोथ इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड हियर द ग्रोथ रेट इज स्लो इनिशियली, स्टार्टिंग में स्लो लगता है बट लेटर ऑन इट इज़ वेरी रैपिड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन, उसका है W1 is equal to W0 e raised to RT. W1 is the final size, W0 is the initial size, R is the growth rate and T is the time of growth, with E is the natural base of natural logarithm. अभी यहाँ पे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ को उन्होंने एक्सप्रेस डायग्रामेटिकली दिखाया है। अरिथमेटिक में देखो 1 से 2 सेल्स बने, उसमें से एक जैसा है वैसा ही रिटेन हुआ, और दूसरा मतलब वो खाली वो इट इज़ नॉट डिवाइडिंग। दूसरा जो बना वो डिवाइड हो रहा है, उससे 2 बने, फिर वो 2 में से ये 1 से 2 और ये 1 से 2 और ये दूसरे से भी 2, 4 बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसमें से एक रिटेन हो गया, ओरिजिनल स्टेज में ही रह गया। सॉरी, व्हाट आई कैन से इट्स डिफरेंशिएटेड एंड तो नंबर ऑफ सेल्स बहुत स्लोली बढ़ रहा है। इधर एक सेल ही एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, पहले 1 बना, फिर 2 बने, फिर 3 नए सेल्स बने, फिर 4 नए सेल्स बने, तो धीरे धीरे ऐड ऑन हो रहा है। सो दिस इज अरिथमेटिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक में देखो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सीधा बन गए। देन जब कोई भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है ना, तो ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक ग्रोथ के दोनों फेजेस उसमें दिखते हैं। सो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट जब स्टार्टिंग में डिवाइड होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे फटाफट सेल्स बनते जाते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक फेज होता है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। देन यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको अरिथमेटिक फेज भी दिखता है। व्हाट यू कैन सी इज लेटर ऑन जो सेल्स बने हैं अभी उसमें से कुछ सेल्स रिटेन रहेंगे, दे विल रिटेन द क्वालिटी टू डिवाइड, कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। द सेल्स दैट विल डिफ्रेंशिएट, दिस सेल्स आर नॉट गोइंग टू डिवाइड। तो ये अरिथमेटिक फेज दिखाई दे रहा है ना हम लोग को। फिर इसके बाद ग्रोथ मतलब जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो रही है, तो अरिथमेटिक फेज भी दिखता है। तो ये यहाँ पे जो पर्पल कलर के सेल्स दिखाया वो डिवाइडिंग सेल्स है, और जो ब्लू कलर के दिखाए दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, दे हैव डिफरेंशिएटेड देमसेल्फ। तो यहाँ पे अरिथमेटिक फेज दिखता है तुमको। सो ये दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि एम्ब्रियो इज गोइंग टू शो यू बोथ द फेजेस, द ज्योमेट्रिक फेज एंड द अरिथमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। देन टॉकिंग अबाउट दिस ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक ग्रोथ, ये तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेशियोज हमने देखे। अभी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट को क्लियरली समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। व्हाट यू कैन सी ओवर योर इज वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व क्वान्टिटेटिव कंपेरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम्स। 2 तरीकों से क्वान्टिटेटिवली मतलब यू कैन एक्चुअली मेजर द चेंजेस, ओके, एंड मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो व्हेन यू मेजर द ग्रोथ कितना हुआ है और 2 चीज़ों के मेजरमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो उस ग्रोथ को हम लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलते हैं। वेयर एज द ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर्स इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। मतलब उसी चीज़ का इनिशियल ग्रोथ कितना था और लेटर ग्रोथ कितना है, उसको जब खुद में कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं। इसको क्लियरली यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बताया है ग्रोथ रेट कंपैरिजन। एक एग्जांपल में 2 लीव्स है, लीव ए एंड लीव बी, दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। ये छोटा लीफ है और ये बड़ा लीफ है। पहले लाइट ग्रीन शेड्स देख लो, ठीक है, बट शो सेम एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया इन अ गिवन टाइम। तो ये 5 सेंटीमीटर का था फिर इनिशियली ये, और ये 50 सेंटीमीटर्स का था इनिशियली। फिर ये लेटर ऑन सपोज 4 दिन बाद अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर का हो गया है और ये 55 सेंटीमीटर्स का हो गया है। इसमें कितना सेंटीमीटर से ग्रोथ हुआ है, 5 सेंटीमीटर से, और इसका कितना 5 सेंटीमीटर से ही ग्रोथ हुआ है। तो दोनों डिफरेंट साइज के हैं बट दोनों का ग्रोथ जो हुआ है वो 5 सेंटीमीटर्स ही हुआ है एट अ गिवन टाइम। बोथ लीव्स ग्रो एंड इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, ओके, टू प्रोड्यूस ए डैश एंड बी डैश लीव्स। यहाँ पे ए डैश और बी डैश होना चाहिए, प्रिंटिंग एरर है। देन ए लीव्स जो है 5 सेंटीमीटर से ग्रो हुआ तो 5 सेंटीमीटर पर डे।
देन इट्स RGR, उसका रिलेटिव ग्रोथ कितना है, 100% है ना, 5 का सीधा डबल हो गया है तो 100% ग्रोथ है. इफ इन लीफ विच इज़ 50 सेंटीमीटर्स इन साइज, उसका ग्रोथ रेट पर डे कितना है, उसका खुद का, उसके इनिशियल साइज के कंपैरिजन में इनिशियल साइज 50 था, 50 से वो 100 सेंटीमीटर का हुआ क्या, नहीं, वो उसका 50 से 55 ही हुआ है, तो ग्रोथ रेट पर डे इज ओनली 5 सेंटीमीटर्स. देन उसका RGR देन उसका RGR इज ओनली 10%. ओके, तो इफ़ यू सी इनका एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का सेम है, ये भी 5 सेंटीमीटर से बड़ा, ये भी 5 सेंटीमीटर से बड़ा, लेकिन अगर रिलेटिव ग्रोथ कंपेयर करें, इसका इसके इनिशियल साइज से कंपेयर करेंगे तो इसमें 100% इंक्रीज है, दैट इज़ द रिलेटिव ग्रोथ. तो रिलेटिव ग्रोथ किसका ज़्यादा है, एक का. इसका इसके इनिशियल ग्रोथ के साथ कंपेयर, साइज के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका रिलेटिव ग्रोथ कितना है, सिर्फ 10%. तो इसका ग्रोथ रेट क्या है, स्लो है, इसका ग्रोथ रेट फास्ट है. सो दिस इज हाउ यू कंपेयर द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट.